तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस आखिरी शख्स की जिसका रेस्क्यू कर लिया गया, जिसके बाद अब ये जानकारी मिल गई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। 46 घंटे तक 48 जिंदगियों को बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उनमें 47 लोगों को बचा लिया गया है। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें 40 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। दूसरे दिन सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ने रफ्तार पकड़ी। हालांकि 2 बड़े हादसे भी हुए, जिसमें कल हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और आज एक महिला पूरी तरीके से जख्मी हुई है, लेकिन इसे सफल ऑपरेशन के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि 48 में से 47 जिंदगियां जो रोपवे पर फंसी हुई थी उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। 2 लोगों की मौत हो गई थी पहले ही और 11 लोग इस ऑपरेशन में जख्मी बताए जा रहे हैं। परसों दोपहर 3 बजे रोपवे पर भीषण हादसा हुआ जिसमें आमने सामने 2 ट्रॉलियों में टक्कर हो गई थी, जिसके बाद रोपवे पर ही 12 ट्रॉलियां एक एक कर फंस गई थी। त्रिकूट पहाड़ी पर 2 ट्रॉलियों के टकराने से यही बड़ा हादसा हुआ था, जिसके लिए इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। परसों रात पर्यटक जो है वो इसी तरीके से रोपवे पर केबल कार के भीतर फंसे रहे और इंतजार करते रहे मदद का। कल सुबह करीब 6 बजे इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई, जिसमें सेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। कल रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर से गिरकर एक शख्स की दुखद मौत हुई थी, वो तस्वीरें भी आपने ABP न्यूज पर देखी थी। आज रेस्क्यू में एक महिला रस्सी टूटने की वजह से गिरकर जख्मी हो गई। तो रेस्क्यू ऑपरेशन 40 घंटे तक चला, 48 जिंदगियों को बचाने का। हालांकि सबसे बड़ा अपडेट यह है कि झारखंड हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से रिपोर्ट तलब की है। ये एक और बड़ा अपडेट है और इस मामले में कोर्ट जो है आगे सुनवाई भी करेगी। 26 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई भी होनी है। तो 40 घंटे तक 48 जिंदगियों को बचाने का ऑपरेशन, जिनमें 47 लोगों को बचा लिया गया। रोमाना, बिल्कुल, तो बड़ी बात यही है कि सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन जिंदगी जो मुकम्मल हो चुका है। 48 लोग कुल फंसे थे, जिनमें से 47 को जिंदा निकाल लिया गया है। लेकिन इस बीच कल जो हादसा हुआ उसमें एक पर्यटक जो फंसा हुआ था उसकी मौत हो गई। देखिए किस तरीके से रस्सी टूटी और एयरलिफ्ट करीब करीब कर ही लिया गया था इस पर्यटक को, लेकिन अचानक से हुआ यह हादसा और पर्यटक सीधे जमीन पर आकर गिरा। वहीं दूसरी तरफ आज जब रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चल रहा था तो उसी दौरान एक महिला, जिसे पहले तो एयरलिफ्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो हो नहीं पाया तो फिर सीधे सेफ्टी बेल्ट के जरिए उसको नीचे जमीन पर लाने की कोशिश की गई। और इसी दौरान जब धीरे धीरे कर महिला को जमीन पर उतारा जा रहा था तो उसकी रस्सी टूटी और महिला भी जमीन पर आकर गिरी। हालांकि महिला के लिए बताया जा रहा है कि उनके पैर में फ्रैक्चर जरूर हुआ है, लेकिन उनकी स्थिति अब स्टेबल बनी हुई है। फिलहाल जो आधिकारिक पुष्टि है वो अभी होना बाकी है और उसके लिए इंतजार किया जा रहा है कि आज सेना की तरफ से, NDRF की टीम की तरफ से जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और हर जानकारी साझा की जाएगी। कुल मिलाकर एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जो करीब 46 घंटे तक चला, 48 जिंदगियां जो कई हजार फीट की ऊंचाई पर केबल कार्स में फंसी हुई थी उनको बचाने की बड़ी चुनौती थी। और चुनौती इसलिए और ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नुकीले पहाड़ थे, क्योंकि नीचे की तरफ जो रोपवे है उसके तारों का जाल था। ऐसे में हेलीकॉप्टर्स के लिए मुमकिन नहीं था कि वो एक ऊंचाई से ज्यादा और नीचे की तरफ आ पाएं। और ये जो तस्वीर है वो सबसे ज्यादा राहत देने वाली तस्वीर इसलिए क्योंकि ये वो आखिरी पर्यटक जो केबल कार में फंसा हुआ था जिसे सुरक्षित एयरलिफ्ट कर लिया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी के साथ ऑपरेशन जिंदगी सफलतापूर्वक मुकम्मल हुआ। देखिए किस तरीके से सेफ्टी बेल्ट के जरिए एयरलिफ्ट किया गया, ऊपर खींच लिया गया MI-17 हेलीकॉप्टर में इस पर्यटक को, और उसके बाद जो पैराट्रूपर, जो कमांडो इसी लाल रंग की केबल कार में मौजूद था, फिर उसकी भी वापसी हो गई। देखिए ये वो आखिरी पर्यटक, एक बार फिर से देखिए क्योंकि आखिर में जो पर्यटक बचे थे वो इसी लाल रंग की केबल कार में बचे थे और यहीं से पहले तो वो महिला जिनके साथ हादसा पेश आया और उसके बाद ये पर्यटक जिन्हें एयरलिफ्ट कर लिया गया पूरे सुरक्षित अंदाज में। देखिए किस तरीके से सेफ्टी बेल्ट बांधकर एयरलिफ्ट किया गया इस आखिरी पर्यटक को जो केबल कार में फंसा हुआ था। धीरे धीरे कर ऊपर की तरफ बेल्ट के जरिए खींचा जा रहा था इस पर्यटक को और आखिर में पर्यटक सुरक्षित अंदाज में MI-17 हेलीकॉप्टर में पहुंच गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।